अस्सलाम वालेकुम कुकिंग नाज़िया में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ केक की। लेकिन हम सूजी का केक बनाएंगे जो कि बहुत आसान है, हर शख्स बना सकते हैं। दूसरी बात ये सबसे अहम बात कि वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे जो अमूमन हम सबके घरों में मौजूद होते हैं। आपको बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस केक तैयार होगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ताज़ा दही लेना है। 1 कप ताज़ा दही क्यों इस्तेमाल करना है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे पास स्मूथ और सिल्की टेक्सचर जो है वो दिखाई देने लगे। और इसके साथ हमने चीनी डालनी है, पिसी चीनी 1.5 कप, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ताज़ा दही हमने इसलिए इस्तेमाल करना है कि एक आध दिन पुराना अगर दही लेंगे तो वो खट्टा हो जाता है। तो खट्टे दही को मैनेज करने के लिए हमें चीनी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। तो ये हमने चीनी और दही को अब मिक्स करना है। 1 मिनट के लिए आपने इसको मिक्स कर लें। और साथ हमने ऑयल लिया, ऑयल आधा कप, ऑयल को भी हमने मिक्स करना है। मज़े की बात ये कि जो हमारा बैटर तैयार करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमें एक मिनट लग रहा होता है मिक्स करने में। तो चीनी और पहले दही को हमने मिक्स किया, फिर अब हमने ऑयल को करना है। ऑयल पर यहाँ ये कि आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी ये सामने ऑयल की। और जब हम मिक्स ये कब अच्छे से होगा जब इसकी लेयर नज़र आना बंद हो जाएगी। ये देखिए अब हमारी लेयर नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने एक आध मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा रेडी हो चुका। दूसरा सूजी हमने डालनी है 2 कप। बारीक सूजी लेनी है, अमूमन मोटी होती है तो उसके लिए आपने मिक्सर में ग्राइंड कर लेनी है। और बारीक हो जाए पाउडर हो जाए दोनों चलेंगी। और ये हमारी चली गई सूजी भी बीच में। अब हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद हमारे पास एक थिक सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए आपको नज़र आ भी रहा होगा, थिक सा पेस्ट है। तो अब हम इसको इसमें दूध डालेंगे। दूध जो है आधा कप लिया है लेकिन 1/4 कप अब अभी हम डालेंगे। और एक बाकी मांदा दूध हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1/4 कप हो गया और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको रखना है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर देना है। क्योंकि सूजी जो होती है वो फूलती है तो आपने इसको फूलने देना है। 10 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट ज़रूर देना है, वरना अगर आप डायरेक्ट इसको केक तैयार करेंगे तो क्या होगा कि आपके केक ख़राब होने का खदशा होगा। तो ये है कि आपने इसको रेस्ट देना है और 10 कवर करके रखना है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं और हम अपना पतीला गर्म कर लेते हैं क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं अपना केक। तो इसको आपने गर्म करना है 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे। मैंने 1 कप बीच में सॉल्ट यानी नमक डाल दिया है और साथ ही मैंने आयरन स्टैंड भी रख दिया है। ये देखिए 10 मिनट के बाद आपका मज़ीद थिकनेस आ जाएगी तो क्योंकि फूल चुकी है। तो उसमें जो हमारा बकिया दूध रह गया था वो हमने डाल दिया। 1/4 कप जो रह गया यानी टोटल हमारा आधा कप लगा। और इसको मिक्स करेंगे और साथ हमें 2-3 चीज़ें मज़ीद डालनी है। एक तो बेकिंग पाउडर एक छोटा चम्मच इस्तेमाल करना है। और साथ बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच। और क्या डालना है हमें, और डालना है फूड कलर। फूड कलर जो है वो येलो कलर का डाल रहे हैं क्योंकि अगर आप येलो कलर नहीं डालते तो आपका केक वाइट से आपको नज़र आएगा तो दिखाई देगा। अगर आप येलो कलर डालोगे तो अच्छा दिखाई देगा। तो ऑप्शनल है, ना डालना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है। टेस्ट आना चाहिए, टेस्ट तो अच्छा ही होगा लेकिन ये कि रंगत में भी अच्छा नज़र आना चाहिए ना। तो बहरहाल ये हो गया। और फिर मैंने टूटी फ्रूटी ली है आधा कप और डस्ट किया है मैंने मैदे से। 1 छोटा चम्मच मैदे का लिया और इसमें टूटी फ्रूटी को मिक्स किया। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो ना। पैन केक टिन या केक पैन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इस्तेमाल। कि एक तो ये कि जितना आपका बैटर होगा उतना उससे उसकी तो गुंजाइश होगी, उसके साथ फूलने की भी गुंजाइश हो और एक्स्ट्रा भी हो ताकि अंदर जो गर्म हवा से पक रहा होता है तो उस को पकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पैन थोड़ा गहरा हो। अच्छा केक आपका रेडी तब होगा। तो ये मैंने जो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और अपना बैटर इसमें डाल दिया। बैटर में मैंने वो भी डाल दी थी टूटी फ्रूटी भी, आधी मिक्स कर ली थी, आधी मैं कुछ ऊपर से डालूँगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ की, जब हम ऊपर से डालेंगे ना टूटी फ्रूटी तो उसका क्या होगा कि समटाइम्स वो बैठ भी जाती है। जब हमारा केक बहुत अच्छे से फूलता है ना तो वो ऊपर वाली जो है वो बैठ जाती है। जो बीच में मिक्स है वो ऐसी रहती है लेकिन ऊपर वाली बैठ सकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब केक फूल जाता है, पकने वाला होता है, 30-35 मिनट गुजर चुके होते हैं, तब आप ऊपर से डाल सकते हैं। तब वो नहीं बैठेगी क्योंकि मज़ीद नहीं, थोड़ा ऊपर से कच्ची लेयर होती है, बाकी केक पक चुका होता है, तब आपने ये ऊपर से डाल सकते हैं, फिर आपकी बिल्कुल नहीं बैठेगी। और बहरहाल ये मैंने
रख दिया केक। टाइम हमारा 10 मिनट गुजर चुके थे और ये जो है मैंने बीच में रखा। यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है। 30 से 40 मिनट भी एग्जैक्ट टाइम हम आपको नहीं बता सकते कि क्या है, क्योंकि समटाइम्स बर्नर छोटा होता है, बड़ा होता है, पावर इतनी अच्छी होती है किसी की नहीं, तो वो कम से कम इतना बता दूं कि 25 मिनट से पहले तो आपका केक रेडी नहीं होगा। और जो आपका एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि केक आपका इतना अच्छा फूलता नहीं है, बनता नहीं है, उसकी वजह ये ख़राब हो जाते हैं, तो वो ये कि आप जब बार चेक करते हो तो 25 मिनट से पहले तो आपने इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद ही आपने इसको हाथ लगाना है। तो बहरहाल ये मेरा केक रेडी है, मैंने ढक के रखा था। 30 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था और अभी टाइम था 10 मिनट, 15-20 मिनट मेरे और लगे थे और ये उसके बाद रेडी हुआ। अच्छा, मेरा केक बिल्कुल ठंडा हुआ तब मैंने इसको निकाला। आप भी बिल्कुल ठंडा होगा तब आपने निकालना। बिल्कुल ईजी, आपको छुरी से साइड से कॉर्नर्स भी अलग करने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो ईज़िली बिल्कुल निकल आता है। तो ये मेरा बिल्कुल मज़े से निकल आया। बहुत अच्छा कलर आया, जो कलर में आना चाहिए था वो ही। और आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा ये कि यहाँ पे मैं बताऊँ टूटी फ्रूटी का, उसकी जगह आप नट्स भी क्रश करके डाल सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन चूँकि बच्चों को थोड़े कलर फैसिनेट करते हैं तो वो टूटी फ्रूटी बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे अमूमन पर्सनली मुझे जो नट्स वाला ज़्यादा मज़े का लगता है, तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा ये कि टूटी फ्रूटी जो होती है ना, मैं तकरीबन मेरी 10 मिनट लगे, 10 रुपये की लगी होगी, क्योंकि एक पाव जो है 40 रुपीज़ का आता है। आधा किलो 80 का मैंने मंगवाया था और बहुत सारी होती हैं कि आपका चल जाता है काफ़ी। और ये हो गया और मज़े का केक रेडी हो गया। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है। और अपना फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। नई रेसिपी के साथ, मज़े की रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।